और ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, उगाही, वसूली, इन तमाम शब्दों के बीच में अब आपको एक नई कहानी, एक नए किरदार के बारे में बताता हूँ। बात एंटीलिया विस्फोटक कांड में खुलते एक नहर रहस्य की करना चाहेंगे और उस तरफ आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। एंटीलिया कांड का मास्टरमाइंड माने जाने वाले सचिन वाजे का मामला कार और बार से आगे 5 स्टार होटल तक पहुंच चुका है, ये तो आप जानते ही हैं। बल्कि कहिए कि बात सिर्फ मुंबई में रहकर मुंबई के ही किसी आलीशान होटल में रुकने की नहीं है, बल्कि इससे आगे होटल में उस महिला से मिलने की भी है जो सीसीटीवी फुटेज में देखी गई और जिसके पास रुपए गिनने वाली मशीन थी। रहस्यमयी महिला कौन है ये मिस्ट्री वुमन और वाजे से उसका क्या है कनेक्शन? जांच एजेंसियों के लिए अब ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। यह है वो मुंबई का 7 सितारा होटल जहां बनाया था सचिन वाजे ने अड्डा। यही दिखी थी वो मिस्ट्री वुमन। कौन थी वो मिस्ट्री वुमन? उसका मकसद क्या था? एंटीलिया विस्फोटक कांड के आरोपी सचिन वाजे ने मुंबई के नरिमन पॉइंट इलाके के 7 सितारा ट्राइडेंट होटल में 100 दिनों के लिए कमरा बुक कराया था। इस कमरे में सचिन वाजे से मिलने आती थी एक महिला जो अपने साथ कैश काउंटिंग मशीन लेकर घूमती थी। आखिरकार कौन है ये महिला और आखिरकार इसका सचिन वाजे से क्या है रिश्ता, ये एनआईए अपनी जांच में जानना चाहती है। मुंबई भर से वसूली का आरोपी है सचिन वाजे। सचिन वाजे के पास लाई गई कैश गिनने की मशीन, ये सारी बातें किसी बड़े रैकेट की तरफ इशारा कर रही हैं। पूरी साजिश को छिपाने की तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन कुछ सच होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। एनआईए ने होटल ट्राइडेंट के अलग अलग एंगल वाली सीसीटीवी की 35 से 40 तस्वीरों को सीज किया है। इस सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध महिला नजर आ रही है। ये मिस्ट्री वुमन कौन है, एनआईए इसकी जांच कर रही है। इस मिस्ट्री वुमन की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद तो हुई हैं, लेकिन होटल में रहने के दौरान इस महिला ने लगातार अपना चेहरा मास्क से छिपा कर रखा है। एनआईए इस बात की जांच करना चाहती है कि क्या ये मिस्ट्री वुमन पुलिस विभाग की कोई कर्मचारी है जो सचिन वाजे के साथ काम करती थी, या फिर कोई महिला है जो बाहर से सचिन वाजे की मददगार रही है और अब राजदार बनकर रह गई है। इस मिस्ट्री वुमन का रोल क्या है? सचिन वाजे से उसका संबंध क्या है? ये बात सचिन वाजे पूछताछ में नहीं बता रहा। ऐसे में इस मिस्ट्री वुमन के दूसरे कनेक्शन तलाश रही है एनआईए। वहीं रहस्य 7 सितारा होटल में 100 दिन की बुकिंग का भी खुल रहा है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से ही एनआईए लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये क्या पूरा मामला था। इसी दौरान एनआईए को पता चला कि सचिन वाजे ने साउथ मुंबई के इस ट्राइडेंट होटल में 100 रातों के लिए रूम बुक किया था, जिसके लिए एक बिजनेसमैन ने ये पूरा स्पॉन्सर किया था। अब एनआईए ये पता लगाना चाहती है कि ये 100 रातों के लिए रूम बुक करने के पीछे क्या इरादा था उनका। क्यों थे, इसी सवाल का जवाब एनआईए को तलाशना है। सामने आया है कि फर्जी आधार कार्ड से कमरे बुक किए गए। होटल की बुकिंग का पैसा बिजनेसमैन देते थे। ज्यादातर बुकिंग ऑनलाइन की गई। एक ज्वेलरी शोरूम चलाने वाले ने 100 दिन की बुकिंग कराई। बुकिंग के लिए ट्रैवल एजेंसी को 25 लाख दिए गए। ये बिजनेसमैन सचिन वाजे का करीबी था। सूत्र बताते हैं कि 25 जनवरी को यहाँ पर रूम बुक किया था और तब से लेकर आज तक करीब 15 रातें सचिन वाजे ने इस होटल में बिताई हैं। अब एनआईए सीसीटीवी फुटेज स्कैन कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन 15 रातों में कौन कौन आकर सचिन वाजे से मिला। सवाल यहाँ से उठता है, 100 दिन तक 7 सितारा होटल में बुकिंग क्यों करवाई गई? 7 सितारा होटल में मिस्ट्री वुमेन, महिला के हाथ में कैश गिनने की मशीन, इसी होटल में सचिन वाजे के हाथ में बैग। शक जताया जा रहा है कि होटल में ब्लैक मनी का हेरफेर होता था। इसी मांग को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ईडी दफ्तर भी पहुंचे। उन्होंने दूसरे विभागों से भी जांच शुरू करने की मांग की। यानी अब तक जो जांच एनआईए कर रही है उसमें ईडी समेत दूसरी एजेंसियां भी कूद सकती हैं। ऐसे में हर एजेंसी के साथ सचिन वाजे और उसके आका बड़ी मुश्किल में फंसते जाएंगे। एनआईए के कुछ गंभीर आरोप है, क्योंकि एक आरोपी पुलिस अधिकारी, उसका 5 स्टार होटल में ठहरना, वहां किसी मिस्ट्री वुमेन का होना
और इन सारी रहस्यमय गतिविधियों पर उठते तमाम सवाल हम आपको सचिन वाजे के होटल कांड से जुड़े ऐसे ही 10 सवालों से रूबरू कराते हैं। पहला सवाल, वाजे ने मुंबई के होटल ट्राइडेंट में कमरा क्यों बुक कराया था? दूसरा सवाल, 100 दिन के लिए 5 स्टार होटल में कमरा बुक करने के पीछे क्या मकसद था? तीसरा सवाल, एक ज्वेलरी के कारोबारी ने बुकिंग के लिए क्यों 25 लाख रुपए दिए? चौथा सवाल, फरवरी में 4 दिन लगातार होटल में क्यों रुका रहा सचिन वाजे? पांचवा सवाल, आखिर कौन सा काला धंधा करना था जो फर्जी आधार कार्ड से होटल में कमरा बुक कराया गया था? छठा सवाल, क्या कारोबारी ने ही फर्जी आधार कार्ड भी मुहैया कराया था? सातवां सवाल, यह बेहद अहम है क्योंकि उस होटल में वाजे से मिलने मिस्ट्री वुमन आई, वो कौन थी? आठवां सवाल, क्या वो महिला किसी की मोहरा थी या पुलिस का ही हिस्सा? नौवां सवाल, महिला के पास रुपए गिनने वाली मशीन कहां से आई थी? और 10वां सवाल यह कि होटल के कमरे में क्या ब्लैक मनी का खेल चल रहा था? आने वाले दिनों में सचिन वाजे और सचिन वाजे के आकाओं की मुसीबतें बढ़ सकती हैं क्योंकि आज कोर्ट ने मनसुख मामले की जांच भी एनआईए को सौंप दी, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस को उसके आरोपियों और सबूतों को एनआईए को सौंपना पड़ा। यानी अब सचिन वाजे एंड कंपनी की गर्दन एनआईए की मुट्ठी में आ गई है। मनसुख मर्डर मिस्ट्री खोलेगी एनआईए। अब तक आमने सामने थी एनआईए और एटीएस, लेकिन अब पूरी जांच एनआईए के पास। अब ठाणे सत्र न्यायालय ने जांच से जुड़े सारे कागजात एनआईए को सौंपने के आदेश महाराष्ट्र एटीएस को दिए हैं। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी ऐसा ही आदेश दिया था, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस जांच के कागजात देने में आनाकानी कर रही थी। इसी के बाद एनआईए ने मामला कोर्ट में उठाया और अब मनसुख मर्डर केस की जांच एनआईए के पास आ गई। दिलचस्प है कि कल ही महाराष्ट्र एटीएस चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मनसुख मर्डर केस को सुलझाने का दावा भी किया गया था। 2 दिन पहले ही एटीएस ने एक बुकी और एक पूर्व पुलिसकर्मी विनायक शिंदे को गिरफ्तार कर सचिन वाजे से कनेक्शन भी दिखा दिया। दावा किया गया कि एटीएस एनआईए कोर्ट से सचिन वाजे की कस्टडी मांगने जा रही है। इस पर बीजेपी आरोप ये लगा रही थी कि एटीएस ये कदम इसलिए उठा रही है ताकि सचिन वाजे मुंह न खोल सके। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने ट्वीट किया, 27 दिन बाद महाराष्ट्र सरकार को वाजे की याद आई। कहीं वो मुंह खोल दे तो सरकार के बड़े नेता मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। क्या यही कारण है सरकार एटीएस द्वारा उसकी पुलिस कस्टडी चाहती है? दरअसल पहले एंटीलिया फिर मनसुख मर्डर, दोनों मामलों में एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस के बीच जंग लगातार चल रही है। 17 फरवरी को मनसुख ने दावा किया कि उसने गाड़ी ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर खड़ी की। 18 फरवरी को गाड़ी की चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई। 25 फरवरी को गाड़ी एंटीरिया के बाहर विस्फोटक भरकर खड़ी की गई। 5 मार्च को मनसुख हीरेन का शव मिला। 7 मार्च को सचिन वाजे का तबादला हुआ। 7 मार्च को ही जांच एटीएस को सौंप दी गई। 10 मार्च को केस की जांच एनआईए को सौंपी गई। 14 दिन से एनआईए और एटीएस के बीच जांच को लेकर खींचातानी चल रही है, लेकिन एनआईए सूत्रों का कहना है कि उन्हें शुरुआत से जांच में सहयोग नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, दमन में मिली काली वॉल्वो पर भी दोनों एजेंसियां आमने सामने थीं। वॉल्वो को एनआईए कई दिन से तलाश रही थी। एनआईए ने ठाणे एटीएस से मदद भी मांगी, लेकिन एटीएस ने लीड मिलने पर वॉल्वो कार को अपने कब्जे में ले लिया। सवाल यह है कि आखिर दोनों के बीच तकरार की वजह क्या है? इसे ऐसे समझिए, महाराष्ट्र एटीएस सीधे महाराष्ट्र के गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है, जबकि एनआईए की रिपोर्टिंग केंद्रीय गृह मंत्री के पास है। यानी जांच की आड़ में ये 2 सरकारों का टकराव भी बन गया है, क्योंकि जांच से निकलने वाले नतीजे महाराष्ट्र सरकार की सेहत पर जरूर असर डालेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।